दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आज मंडे है हमारा 4 मई है। तो मार्केट में आज जो क्या है ना, ये बात आप सबको पता होनी चाहिए और अगर ऐसा केस किसी और दिन आता है तो आपको इसे कैसे हैंडल करना चाहिए इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आज का टाइम क्या था। तो हम अपना इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं या फिर आप चेक कर लेना कि लास्ट क्लोजिंग थी वो कब कितनी थी। तो 30 मई की जो 30 अप्रैल की जो क्लोजिंग थी वो 24,043.70 थी। ठीक है, हम अपने कैलकुलेटर पे जाएंगे। हमने ऑलरेडी एंटर कर रखा है। ठीक है, मैं डालता हूँ 24,043.70। ठीक है, कैलकुलेट कर रखा ऑलरेडी। ये 30 तारीख की क्लोजिंग थी। ठीक है, तो क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट टाइम आ रहा है, वो आ रहा है 1 मई का। तो आप सभी को पता है 1 मई को तो हॉलीडे था, करेक्ट है। तो हम एज्यूम कर लेंगे, या तो आप सिंपली एज्यूम कर लो ये टाइम जो नेक्स्ट क्लोजिंग जो मतलब नेक्स्ट जैसे मार्केट ओपन होगा ये वो टाइम है, या फिर आप या सिंपली फर्स्ट में डाल दो। ठीक है, तो आपको बता देगा 4 तारीख। ठीक है, तो सिंपल हमारे लिए मेन क्या है, तो टाइम हमारे लिए मेन है। 9:19 का टाइम हमारे लिए मेन आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये वॉच करना था। तो हुआ क्या, आप देखो मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना मैंने मार्क कर दिया है। हुआ क्या है, आप देखो जो हमने 9:19 का मतलब है आपका 9:19 का मतलब है आपको 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग आपको 9:15 की कैंडल वॉच करनी थी, क्योंकि 9:15 की कैंडल में ही 9:19 आएगा। 9, 16, 17, 18, 19। ठीक है ना, अगर 9:21 होता तो आप 9:20 की कैंडल वॉच करते, करेक्ट है। ठीक है, तो आपके सामने में 9:19 यानी 9:15 कैंडल का हाई लो मार्क कर दिया। ठीक है, और आगे तक एक्सटेंड कर दिया, आपके सामने है। तो दिक्कत क्या है इसमें और हुआ क्या है, नोट करो। जब भी ये ध्यान रखो, नोट भी करो, जब भी ये ध्यान रखो, जब भी अगर मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हो, राइट, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, ये देखो ये सिंगल सिंगल जो ओपनिंग कैंडल थी ना वो आपकी 180 पॉइंट के आसपास थी, राइट। 184 पॉइंट की इतनी बड़ी कैंडल, अकेली सिंगल कैंडल। तो जब भी मार्केट में ऐसा हो, आपका कोई भी टाइम आए, 9:50, 9:20, जो भी टाइम आए, और उस कैंडल का आप जब आप हाई लो मार्क करो और वो कैंडल अगर 20 या 30 पॉइंट से बड़ी हो, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर वो 20 या 30 पॉइंट से बड़ी हो, तब आप उस केस में उस टाइम को अवॉइड कर देना, सिंपल। ठीक है, एक दो केस और है मैंने बता रखा है, जैसे कि इसमें तो इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ, आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना। जैसे कि इसे हटाए थे, इसे भी हटाए थे। अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट क्लोज हुआ था यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्लोज हुआ था, और मार्केट गया है ओपन यहाँ पे हुआ है, मतलब ओपन तो यहाँ पे हुआ है, राइट, 144 पॉइंट, और बट कैंडल क्लोज होते होते 203 पॉइंट की मूवमेंट दी है। तो ये बात है, देखो सेकंड केस है, सेकंड पॉइंट है, क्या याद रखना है आपको, जब भी मार्केट एक गैप अप ओपन दे, राइट, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था ना, सॉरी यहाँ ओपन हुआ था मार्केट, जब मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे और प्लस जो टाइम है, राइट, मतलब जो जो लास्ट क्लोजिंग है, सिंपल वे, जो लास्ट क्लोजिंग है उस क्लोजिंग से लेके जो टाइम है वहां तक की अगर मूवमेंट 200 से 250 या कुछ केसेस में 300 पॉइंट तक पहुंच चुकी है, और उसके बाद मार्केट कह रहा है कि वो और ऊपर जाएगा, उस केस में आपको अवॉइड करना है। जैसे आप देख सकते हो, सेम एग्जांपल बता रहा हूँ, जब हम इस कैंडल का हाई लो मार्क करते हैं, ठीक है, ये हाई लो मार्क किया हमने, ठीक है, अब देखो हुआ क्या। एक तो पहली चीज, इतनी बड़ी कैंडल बनी, जब बने तो अवॉइड करना। दूसरी, जब गैप अप ओपन हो, ठीक है, गैप अप ओपन होगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, और अगर जब जो मान लो ये अप साइड रेंज है, डाउन साइड रेंज, मार्केट अगर जैसे गैप अप ओपन हुआ है, फर्स्ट के समझ रहे हैं ऊपर की साइड में, जैसे कि मार्केट ने तकरीबन यहाँ पे जा करके, राइट, टाइम क्या हो रहा था इस टाइम पे चेक कर लेते हैं। ये आपका टाइम था 9:35 पे, मार्केट ने बोला कि मैं ऊपर जाना चाह रहा हूँ, अपर रेंज ब्रेक करिए, उसने इंडिकेशन दिया कि ऊपर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाएगा। बट दिक्कत इसमें ये है कि मार्केट ऑलरेडी 220 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर चुका है, यानी कि लास्ट क्लोजिंग से इस क्लोजिंग से जहां कंफर्मेशन मिला इस पॉइंट तक मार्केट ऑलरेडी 220 के आसपास पॉइंट जो है मूवमेंट कर चुका है। यानी कि निफ्टी, आप ये जान लो, निफ्टी की जो मूवमेंट होती है इंट्राडे में, वो इंट्राडे बता रहा हूँ तो 250-300 मैक्सिमम होती है। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो 300 से 500 तक पहुंच जाती है, बट मोस्ट ऑफ द केस 90% केसेस में आप मान चलो 150 से 250 के बीच में मूवमेंट रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो मार्केट ऑलरेडी 203 पॉइंट मूवमेंट कर चुका है, इसका मतलब साफ है कि ऊपर जाने की जगह, यानी ऊपर जाने की जगह नहीं बची है। मार्केट अब नीचे ही जाएगा या तो साइडवेज जाएगा। ठीक है, तो वही हुआ आज भी, आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर तो गया लेकिन फिर नीचे आ गया, फिर
कुछ टाइम तो साइडवेज रहा, लाइक रेंज में रहा, ऊपर से इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी। अगर ये मान लो सब फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर जैसे कि ये 9:15 का ना हो करके मान लो यही कैंडल आती है आपकी, ये वाली, ये मैं अगर मार्क कर देता हूँ तो आप समझ जाओगे इजीली। सपोज कर लेते हैं ये आपकी 9:30 की कैंडल को टाइम आता है, राइट, और इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आप देखो, सिंपल लॉजिक है, मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग से जहां कंफर्मेशन मिला, यहाँ कंफर्मेशन मिला ना इस कैंडल पे, ये इसका यहाँ जब इस कैंडल ने क्लोज किया तो यहीं तो कंफर्मेशन मिला, तकरीबन 218 पॉइंट मूवमेंट कर चुका है। इसका मतलब साफ है ऊपर जाने की जो स्पेस है या ऊपर जो 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 मार्जिन है वो खत्म हो चुका है। या तो मार्केट यहाँ से साइडवेज रहेगा, इस रेंज के ऊपर ट्रेड करेगा, या तो वो इंट्राडे में डाउन साइड आकर के नीचे जा सकता है। बट अगेन, तो आपको ऐसे केसेस में मार्केट कंप्लीटली अवॉइड करना है। आप चाहो इसका एक सॉल्यूशन, अगर आपको लाइक आपको बहुत मन कर रहा है कि नहीं मुझे कुछ तो करना है, वैसे मैं जनरली आपको रिकमेंड करूँगी आप अवॉइड कर दो कि हर दिन कुछ प्लान करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी दिन को कभी वेट एंड वॉच पोजिशन में रहना भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं मुझे कुछ चाहिए, तो इस केस में आपको रिकमेंड कर सकता हूँ या सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम, मतलब जब आप मार्क कर लो, जब आप देखो कि यार फर्स्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा लिमिट के बाहर जा रहा है, हमारी रेंज के बाहर जा रहा है, तो आप सेकंड टाइम वॉच कर लो, क्योंकि इस केस में 10:04 है। आप मल्टीपल ऐसे बैक टेस्ट भी कर सकते हो, लास्ट प्रीवियस 30 डेज, 60 डेज या लास्ट एक साल के डेटा पर चेक करके देखो कि ये कैसा वर्क किया है इन केसेस में, ठीक है। तो आप इस केस में सेकंड टाइम यूज वॉच कर लो 10:04 जैसे कि, तो हम 10:04 का मतलब है 10 बजे की कैंडल, ठीक है ना, 10 बजे की कैंडल ये रही, इसका हाई लो मार्क किया, इसके अकॉर्डिंग तो आपको रिजल्ट बेटर मिले, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सभी बता देता हूँ, जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो 200-250 पॉइंट के आसपास, तो अवॉइड करो टाइम को, ठीक है। अगर सेम जो बताया मैंने यहाँ पे, अगर जो यहाँ पे मान लो 9:30 का टाइम बताया ना मैंने, अगर यही सेम अगर मेरे को ऊपर की जगह नीचे कंफर्मेशन मिला होता ना, तब आप इसमें कुछ प्लान कर सकते हो, क्योंकि तब आपके पास स्पेस है नीचे जाने का, नीचे मार्जिन है मार्केट को मूव करने के लिए, ठीक है। तो बात को समझो, मार्केट किस जगह पे ट्रेड कर रहा है ये डिपेंड करता है, ठीक है। नो डाउट टाइम तो हमारा वर्क करता ही है, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजों को अलाइन करना होगा, कुछ जो अदर फैक्टर्स हैं उनको साथ में कंबाइन करके वॉच करना होगा, तब आप इसका ट्रू मीनिंग समझोगे, ठीक है। तो ऑलवेज टाइम पे 100% डिपेंड मत रहो, थोड़ा सिंपल लॉजिक होता है कुछ जो आपको अप्लाई करना चाहिए कि मार्केट मूवमेंट खत्म हो चुकी है, मार्केट कितना ही जाएगा ऊपर, तो आपको इस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। और अगर इस वीडियो में आपको चीज़ समझ में ना आई हो या आपको कुछ और जानना हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। सिंपली मेरा नंबर हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप सिंपली मैसेज कर दीजिए, या फिर कुछ ना समझा तो कमेंट कीजिए, हम उस पर एक और वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाते रहें, तो वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करो, शेयर करो। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हम उतना ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे और उतना ज़्यादा अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।